हाय फ्रेंड्स, अर्थसिद्धि मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन लोग 30, 60, 90 ये ट्रायंगल्स का थ्योरम क्या है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट राइट डाउन किया है। तो क्या है, एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स हैविंग द मेजर्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन रहेगा, उसके दो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट गिवन रहेगा। एक कितना डिग्री है, 30 डिग्री, दूसरा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, 30 और 60 डिग्री है तो ये गिवन रहेगा। देन द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। तो जो 30 डिग्री का अपोजिट वाला साइड है वो क्या रहेगा, हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये अपने को दोनों क्या करने का है, प्रूफ करने का है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे डायग्राम मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं। ए बी सी क्या है, ABC ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करो, ट्रायंगल ड्रॉ किया अपन ने, एक डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ से एक एंगल को 60 और एक को 30 लेने का। तो इसको कितना लेते हैं अपन लोग, 60 डिग्री, और ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गिवन है, गिवन राइट डाउन करो। गिवन क्या है, तो इन ट्रायंगल ABC में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल C इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ये अपने को गिवन है इतना। ओके, तो ये बात समझ में आना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये गिवन है। अभी देखो यहाँ पे टू प्रूफ, देखो मेरे को प्रूफ क्या करने का है, टू प्रूफ लेंथ अपोजिट टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, इसका अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ये BC है। तो BC का लेंथ, तो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो हाफ ऑफ द AC। ये एक प्रूफ करने का है। दूसरा प्रूफ देखो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द 60 डिग्री। 60 का अपोजिट कौन सा है, AB है। तो AB इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ द AC। मतलब क्या है, √3/2 टाइम्स ऑफ द AC। तो AC का इतना है √3/2। ठीक है, तो ये दोनों प्रूफ करने का। इसके लिए अपने को कंस्ट्रक्शंस करने का। देखो तो कंस्ट्रक्शंस क्या करने का मेरे को, तो ये CB को क्या करो, एक्सटेंड करो। एक्सटेंड द CB एक्सटेंड किया CB को एंड टेक अ पॉइंट D ऑन इट सच दैट जो BC का लेंथ है, BC का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर रहेगा तो वो भी 5 ले लो। मतलब क्या करने का है, इक्वल लेंथ लेने का है। तो क्या है, CB इज इक्वल टू क्या करने का है, BD। ओके, और ज्वाइन द AD को ज्वाइन करो। तो ये मेरा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपने को क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। देखो कंस्ट्रक्शंस क्या है, एक्सटेंड BC एंड टेक अ पॉइंट D ऑन इट। तो क्या है, BC को एक्सटेंड करो और उसके ऊपर टेक अ पॉइंट D ऑन इट सच दैट BC इज इक्वल टू क्या आएगा, BD आएगा। क्या आएगा, BC इज इक्वल टू BD। ऐसे ये D पॉइंट ऐसा ले लो कि जितना BC का लेंथ है उतना ही BD का आना चाहिए। एंड ज्वाइन AD, क्या करो, A और D को क्या करो, ज्वाइन कर लो। तो ये देखो ये क्या हो गया, अपना डायग्राम ड्रॉ किया, गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, कंस्ट्रक्शंस लिखा। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप जो है ये क्या है, प्रूफ है।
ठीक है। तो इसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए तुम लोग क्या करो, इसका जो गिवन और टू प्रूव कंस्ट्रक्शंस का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन मैं इसको रफ करने वाला हूँ अभी। तो चलो इसके बाद क्या है, अपन प्रूफ देखते हैं। तो ये थोड़ा याद रखो अपने को, इतना सब करने का है। तो यहाँ पे देखो, अभी प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है। तो प्रूफ में देखो, सबसे पहले क्या करने का अपने को, प्रूफ में यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल्स को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मैं सबसे पहले वहां पे राइट डाउन करता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये हो गया। ओके, तो यहां से ध्यान से देखो, अपन ने BC को ही एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये B एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये साइड भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेगमेंट BC इज इक्वल टू सेगमेंट क्या है, BD है। ये इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन है। देखो ज्योमेट्री में हर चीज का रीजन लिखना पड़ता है। मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया था कि ये BC और BD दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, तो अभी नेक्स्ट में क्या है, एंगल B मतलब क्या, ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD। इसका रीजन क्या है, इच इज 90 डिग्री, दोनों भी कितने हैं, 90 डिग्री है। क्योंकि ये BD स्ट्रेट लाइन है, वहां पे एक B पॉइंट दिया है, वहां से अगर ये 90 डिग्री है तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट दो कंडीशंस हो गया, और एक कंडीशंस चाहिए अपने को। तो ध्यान से देखो, दोनों डायग्राम को, AB दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। तो क्या आएगा, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AB। ये क्या है, कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है। तो दीज टू ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट की वजह से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अभी ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अपन CACT से क्या कर सकते हैं, उसके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो देखो एंगल कौन सा, ACB इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, ADB। ये वाला और ये वाला देखो, यहाँ का थर्ड पोजीशन और ये भी थर्ड पोजीशन। तो इसका रीजन कितना है, क्या लिखेंगे, CACT। अभी ये इक्वल है, तो ये कितना है, 60 डिग्री, तो वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, ये दोनों इक्वल है, तो ये 60 डिग्री, तो वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सेम वैसे ही ये वाला एंगल A और इधर साइड वाला, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल कौन सा देखेंगे, CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये भी इक्वल है। इसका रीजन क्या है, CACT से। अभी CACT से दो ट्रायंगल एंगल्स इक्वल है, तो दोनों का मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए। तो क्या है, CAB इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों के लिए अपन गिवन लिख सकते हैं, ये भी क्या है, गिवन है। तो अभी अगर मैंने बड़ा ट्रायंगल ले लिया, देखो तो यहाँ पे देखो ये कितना है, 30 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री। मेरे को पूरा A लेने का है। तो एंगल देखो, एंगल CAD इज इक्वल टू क्या है, एंगल CAB प्लस एंगल BAD। तो दोनों 30 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 60। एंगल CAD इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 30 प्लस 30, 60 डिग्री। 30 डिग्री, इसको एक नंबर दे दो। ये कितना हो गया, 30 डिग्री। देखो तो यहाँ पे ये अगर ग्रेटर ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD में
कौन सा, ACD में, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। अभी तीनों एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल ACD इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे, तो क्या आएगा, AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या आएगा, AD। लेकिन देखो अपने को मैंने यहाँ पे मिटाया है वो, तो क्या आना चाहिए, तो ये CB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये यहाँ पे देखो CB, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, तो क्या है, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका रीजन है। तो AC को AC एज इट इज रहने दो। अभी ये CD है, CD की जगह पे क्या करो, CB प्लस BD लिख दो, या CB प्लस BD की जगह पे CD लिख दिया, CD के जगह पे। अभी ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ CB। इसका रीजन यहाँ पे लिख दो, CB इज इक्वल टू BD। ये दोनों इक्वल है, इसके लिए 2 टाइम्स ऑफ द AC। तो BC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ द AC। यही अपने को क्या करने का था, प्रूव करने का था। तो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द AC। तो हो गया। तो कैसे प्रूव किया, सबसे पहले अपन ने कंस्ट्रक्शंस किया, कंस्ट्रक्शन से 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया। 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद अपन ने क्या किया, CACT से एंगल्स इक्वल दिखाए। ये 60 हो गया, ये 60, तो ये 30 है, तो ये 30 हो गया। फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स ले लिया, कौन सा, ACD में। ACD में तीनों एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो तीनों का मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल्स कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो गया। बाद में क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उनका तीनों साइड्स इक्वल रहेगा, तो AC इज इक्वल टू CD है, तो CD को क्या लिखा, CB प्लस BD लिख दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ द CB आ गया। ये 2 यहाँ पे डिवाइड किया, तो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AC। हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। अभी देखो 60 का कैसे प्रूव करने का है, तो 60 के लिए क्या करेंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उसमें इतना कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाला जो रिजल्ट है ये अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी जो आया था देखो, तो अगर मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया तो क्या है, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या है, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AC मैंने यहाँ पे किया है। तो क्या था मेरा, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AC था। तो ये अपन ने इससे पहले प्रूफ किया था, प्रूफ 1 है मेरा है, ठीक है। तो यहाँ से BC स्क्वायर है, तो स्क्वेयरिंग करो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AC का स्क्वायर AC, यहाँ पे पुट कर लो। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर। अभी देखो ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है, AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, AB स्क्वायर। तो यहाँ दोनों का सब्ट्रैक्शंस करने का है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अभी देखो 4 माइनस 1 बेस सेम हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 AC स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर सबका स्क्वायर रूट ले लिया अपन ने तो क्या आएगा, AB स्क्वायर को मैं पहले लिखा, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू, देखो चाहिए तो लिख लो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है। अभी देखो स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लिख रहे ले रहे अपन लोग, तो AB स्क्वायर का क्या आएगा, AB आएगा इज इक्वल टू, अभी देखो 3 का स्क्वायर रूट आता है क्या, नहीं आता है, तो उसको रूट साइन में ही लिख दो,
4 का कितना आता है 2, AC स्क्वायर का कितना आता है AC। तो यही अपने को क्या करने का है, प्रूफ करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अपन ने क्या किया, नॉर्मल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, और जो प्रीवियस वाला रिजल्ट है क्या, अपोजिट साइड ऑफ द 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो वो यूज करके मैंने यहाँ पे पुट करके सिर्फ अपन ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके अपने को सेकेंड रिजल्ट मिला। ठीक है, तो इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है 45, 45, 90 डिग्री, उसी को देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, 45, 45, 90 डिग्री। तो 45, 45, 90 डिग्री में क्या है देखो, तो एक तुम लोगों को सेम एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल्स ट्राइंगल्स दिए रहेंगे, कितने, दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके दोनों एक्यूट एंगल कितने हैं, 45, 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को प्रूफ क्या करने का है, देन द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो जो 45 डिग्री एंगल है उसका अपोजिट वाला साइड का जो मेजरमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया अपन ने ABC, तो यहाँ पे B पे कितना है, 90 डिग्री है। तो अभी दोनों जो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट है तो 45 डिग्री है। तो देखो, अगर तुम लोग ने कल का वीडियो अच्छे से देखा रहेगा तो तुम लोगों को इतना आइसोस्केलेस ट्रायंगल का थ्योरम याद आया रहेगा। तो अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये दोनों का मेजरमेंट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस अपने को दिखाने का है। चलो गिवन लिख लो सबसे पहले। गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC में एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये तीनों का मेजरमेंट गिवन है अपने को। अगर ये दोनों का मेजरमेंट गिवन है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या है, AB इज इक्वल टू BC। ये कन्वर्स ऑफ क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये हो गया गिवन। अभी टू प्रूव देखो, एंगल अपोजिट टू 40 डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री का अपोजिट वाले दो साइड्स है तो दोनों लिखो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC है। ये अपने को प्रूफ करने का है। तो अगर ये प्रूफ करने का है मेरे को, तो देखो यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सा सिंपल सा ऐसा थ्योरम है। तो डायरेक्टली प्रूफ के लिए स्टार्ट करते। देखो इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। अगर कोई भी ट्रायंगल्स में एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो वहां पे अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या ये पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों बेस एंगल 45 डिग्री है तो AB इज इक्वल टू BC है, तो दोनों की जगह पे अपन एक को पुट करते। तो AB स्क्वायर प्लस क्या आएगा, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2AB स्क्वायर AC स्क्वायर। अभी देखो AB का मेजरमेंट निकालने का मेरे को, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो AB स्टार्टिंग में लिखता हूँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC स्क्वायर। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अभी स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, AB इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का आता है क्या, नहीं, उसको रूट में साइन में रखो। AC स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, AC आएगा। तो यही क्या है, अपना प्रूफ है।
बहुत सा सिंपल सा है। अपने पास क्या है, अगर ये बेस एंगल इक्वल है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल से अपन ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा दे, कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो बाद में क्या किया मैंने, तो यहाँ से क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द क्या है, ए सी है। तो उससे अपन ने क्या किया, ए सी स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, तो क्या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ए बी और बी सी चाहिए तो ऐसे लिख दो, ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी इसमें। ओके, तो ए बी प्लस ए बी 2ab स्क्वायर हो गया, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो ए बी स्क्वायर का ए बी हो गया 1/√2 इंटू ए सी है। ठीक है, तो इसी तरह देखो, तो ये जो दो थ्योरम्स है, कौन सा 30, 60, 90 और 45, 45, 90, ये तुम लोगों को स्टडी करने के लिए 9th स्टैंडर्ड में दिए हैं, लेकिन इसका जो एप्लीकेशंस है, तुम लोगों को इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस है, ये कहाँ पे पूछने वाले, 10th स्टैंडर्ड में पूछने वाले हैं। तो ये जो थ्योरम्स है दोनों, ये तुम लोगों को 2 साल के लिए याद रखने हैं, बाकी की भी रखने की ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये सब है, ये अपने को 10th स्टैंडर्ड में एज इट इज लिख टू, म्हणजे इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो अपने को 10th स्टैंडर्ड में पूछने वाले हैं। तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, मतलब इसका प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में तुम लोगों का अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो तुम मुझे कमेंट्स में बता दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर लो। थैंक यू सो मच।